नमस्कार, समाचार संकलन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसलदार साहब बाबा दरगाह चुनाव 2023 अपने चरम सीमा पर है। सभी प्रचारक और सभी टीम और जितने भी दावेदार हैं लगातार अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन तमाम वोटरों को अपनी किए गए कार्यों से अवगत करा रहे हैं। हम जानते हैं कि तकरीबन 7 से 8 साल के बाद यह चुनाव हो रहा है, इसलिए भी यह चुनाव बहुत अहम है। कई चेहरे आपको जाने पहचाने लगेंगे। आज हमारे साथ जो है मोहम्मद फारूक जी हैं, जिनसे आप पहले भी मुखातिब हैं, रूबरू हैं, क्योंकि यह तथाकथित यहाँ के सेक्रेटरी पहले रह चुके हैं। अब देखना है कि इस चुनाव में इनका जो कार्य है वो कैसे बोलता है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बात मैं यहाँ पर तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ, इनका क्रमांक संख्या 2 है और जो छाप है वो लालटेन है। कहीं ना कहीं अंधेरे में एक रोशनी की किरण या प्रतीक इनका जो छाप मिला है वह इनके द्वारा कार्यों से भी हम मेल कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि सर ये जो चुनाव हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, कैसा लग रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है, इस बार क्या नई चीज़ें होंगी? देखिए, बहुत सारे लोग तो ये बात उड़ाए हैं कि 12 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव 15-16 में चुनाव हुआ, वक्फ बोर्ड के द्वारा हुआ, वक्फ बोर्ड के बायलॉज के द्वारा ही चुनाव हुआ। आज उसके हिसाब से ये 8 साल हो गया। 8 साल के बाद फिर दोबारा वक्फ बोर्ड के द्वारा ही चुनाव हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसका चुनाव का सब प्रक्रिया चल रहा है। हमारी चुनाव कमेटी भी अच्छी काम कर रही है और इसमें किसी तरह का कोई नहीं है। यहाँ जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है और लोगों को भलाई के लिए काम हुआ है और यहाँ की ज़ायरीन और श्रद्धालु का सुविधा के लिए यहाँ जो काम किया गया है वो पूर्व सदर हाजी अब्दुल रऊफ गद्दी और पूरी टीम मिलजुल के ये काम की है। इंशाअल्लाह अभी नई टीम जो हमारी बनी है टीम कुतुब, ये उनके अधूरे काम को पूरा करेगी और ज़ायरीनों और श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखते हुए हर काम करना है। इसलिए कि अभी इलेक्शन ख़त्म होने के तुरंत बाद ही उर्स की तैयारी हो जाएगी। तो उर्स की तैयारी में सिर्फ 1 महीना बचा है, जबकि उर्स की तैयारी में 3 महीना का समय लगता था हम लोग का। लेकिन इस बार इलेक्शन के होने की वजह से वो उर्स का तैयारी अब सिर्फ 1 महीना होगा इलेक्शन के बाद। तो जो भी टीम आएगी उसको बहुत तेज़ी के साथ ये उर्स का काम करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल करके जीते हारे लेकिन मिलजुल कर उर्स के तैयार करेंगे। रिसलदार बाबा का उर्स बहुत ही माने रखता है, पूरे झारखंड के सबसे बड़े कुतुब हैं और सबसे बड़ा उर्स मेला होता है। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अच्छी टीम को जिताइए और यहाँ का हर काम में उनका सहयोग कीजिए। जी, यह विचारधारा इनकी काफ़ी अच्छी है कि हालांकि चुनाव के बाद कैंडिडेट जीतते हैं, पद पे आते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है कि एक टीम की तरह लोग जीते, नए विचारधारा इस बार आए। आपको मैं बता दें कि सर जब भी हम लोग चुनाव आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या क्या काम हुआ है। तो अगर मैं यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करूँ तो दरगाह में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले जो डेवलपमेंट रुका हुआ था और अब डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। तो एक बार आप बता दीजिए कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या हम जीत के आप आते हैं तो उसके बाद आप करिएगा। देखिए, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर एक तो बुलंद गेट बनाया गया है, पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया है 35 बेड का। झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है मुसाफिर सह गेस्ट हाउस। बाकी हमारे यहाँ बिल्डिंग बना है, कंप्यूटर बिल्डिंग बना है, सिलाई सेंटर बिल्डिंग बना है, मैरिज हॉल 3 तल्ला इतना शानदार बना है कि लोग देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। साथ ही वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे यहाँ दी है और मस्जिद 3 तल्ला बनाए हैं हम लोग, बहुत ही शानदार। रांची में ऐसी मस्जिद अभी नहीं है जितना अच्छा खूबसूरत हम लोग मजार शरीफ दरगाह में जो मस्जिद उसको बनाए हैं। मदरसा बिल्डिंग बनाए हैं, ये सब दरगाह कमेटी के पैसे से बना है। जो सरकार जो भी फंड हम लोग को दी है, आज तक सरकार के फंड से हम लोग उससे फंड नहीं लिए हैं, वो अपना काम खुद कराए हैं। तो जो भी विभाग काम कराया है यहाँ पर जितना भी काम है, हम लोग कभी किसी से एक पैसा नहीं लिए हैं, वो अपने द्वारा ही काम किए हैं। बाकी जो काम कराए हैं इधर मजार शरीफ, मस्जिद, मैरिज हॉल, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर का बिल्डिंग सब हम लोग दरगाह कमेटी के पैसे से किए हैं। इसलिए कि यहाँ जो इनकम है तो उस पैसे को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का तरक्की के लिए हम लोग लगाएं, यहाँ का काम हो ताकि लोगों को दिखे काम। आज लोगों को काम दिख रहा है कि यहाँ 12-15 साल में क्या काम हुआ है।
यहाँ पर लोग 5 बजे के बाद आना नहीं चाहते थे, इसलिए कि सन्नाटा हो जाता था, चिंता होता था, जुआरी सवाबी मैदान में बैठे रहते थे। आज देख लीजिए कि आज यहाँ इतना अच्छा मैदान को बना दिया गया है, चारों तरफ बाउंड्री करा दिया गया है, हाई में लाइट लगा दिया गया है। गर्मी के दिन में देखिए कि लोग पूरी फैमिली के साथ आके मैदान में रात में 12 बजे तक बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं वहाँ पे। इसलिए यहाँ हम लोग सिर्फ ज़ायरीनों और श्रद्धालुओं की तरक्की के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने सूची बताई है विकास क्या क्या हुआ है वो काफ़ी लंबी है। तमाम वोटरों से भी हम अपील करेंगे कि अपना मतदान का यह जो अधिकार है उसे आप उपयोग में लाने से पहले उनके द्वारा कार्यों को ज़रूर देखें और समझें कि आने वाले वक्त में काम करने वाले आदमी इस दरगाह में चाहिए। जैसे कि मोहम्मद फारूक जी बता रहे हैं कि लगातार काम हुआ है और सर चढ़ के विकास इस दरगाह में बोल रहा है। अगर मैं बताऊं, छोटी छोटी योजनाएं जो सरकार से भी, या जैसे कौशल विकास योजना हो गई, महिलाओं के लिए हो गई, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गई, इन पे भी कार्य होगा। ये इनके आने वाले टाइम में ये इन पे सरकार से टाई अप करके ज़रूर होगा। तो सर, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है जैसे महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का हो गया, या बच्चों के लिए हो गया, या फिर गरीब बच्चों के की शिक्षा की बात हो गई, या किसी तरह मदरसे में लोगों की सहूलियत बढ़ाना उनके लिए, तो ऐसा कोई पाइपलाइन में फ्यूचर में प्लानिंग है? अगर जीत के आप आते हैं तो ऐसा कुछ है? देखिए, जीत के हम लोग आते हैं तो हम लोग मुसाफिर खाना का 5 फ्लोर का बुनियाद डाला हुआ है, जबकि अभी 2 ही फ्लोर बना हुआ है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ 2 फ्लोर और बन जाए ताकि स्किल डेवलपमेंट का काम करें। और वहाँ पर हम लोग स्कूल भी चलाना चाह रहे हैं, प्ले स्कूल भी खोलना है और CBSE स्कूल बोर्ड भी हम लोग का खोलना है। इसलिए वहाँ थोड़ा ज़मीन थोड़ा हम लोग अभी खाली नहीं मिला है, इसलिए हम लोग CBSE बोर्ड का जो स्कूल खोलना है वो उसका काम शुरू नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जीत के आएंगे तो लोगों का सहयोग से हम लोग चाहेंगे कि वहाँ स्कूल एक बढ़िया बने। और यहाँ के जो अभी हम लोग का मदरसा चल रहा है, बच्चों का मदरसा चल रहा है, तो मदरसा के बच्चों को हम लोग लगभग 150 बच्चे रहे हमारे यहाँ भी हैं, सभी को हम लोग स्कूल का बैग देते हैं, किताब देते हैं, कलम देते हैं। बल्कि पहले तो हम लोग हर बच्चे को हर महीना 100 रुपया बच्चे लोग को हम लोग देते थे, लेकिन इधर अभी चेंज हो गया है, थोड़ा सा अभी बैग दे रहे हैं। किताब को जितना होता है सब हम लोग कमेटी देती है उसको, ताकि बच्चे। योजनाओं से किसी तरह का टाई अप? सरकार की योजना से किसी तरह का टाइप नहीं है हम लोग के पास। आने वाले वक्त में क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ अवसर मिला तो? अवसर मिलेगा तो मिलेगा, अगर ऐसा कोई अवसर मिला तो हम लोग पूरी कमेटी ने ये फैसला करके हम लोग इसके बाद में हम लोग इसका डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही कोई बात कर सकते हैं इसमें। सर, जैसा कि हम लोगों ने शिक्षा पे बात कर ली, सुरक्षा पे बात कर ली, स्वास्थ्य में किस तरह से कार्य हुआ है ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग बहुत बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। यहाँ मजाज शरीफ परिसर में हर महीने 2 महीने 3 महीने के बाद यहाँ हम लोग जांच केंद्र लगाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र लगाते हैं, ताकि लोगों का हार्ट का, शुगर का, ब्लड का चेक हो। उसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल है जिसमें हम लोग मुफ्त सुविधा सबको मिल रहा है, वहाँ इलाज भी हो रहा है, जांच भी हो रहा है, मुफ्त में दवा भी मिल रहा है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और शिक्षा में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी हाँ, तो यह हमारे साथ हैं मोहम्मद फारूक जी, जो कि सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि रिसलदार साहब बाबा दरगाह 2023 चुनाव होने वाला है। आप इनको ज़रूर वोट करिए, इनके द्वारा कार्यों को एक बार विचार ज़रूर करिए। हम आपको फिर से अपने तमाम जितने भी दर्शक हैं और जो इस कमेटी के वोटर्स हैं उनको फिर से एक बार बता दें। सर, एक बार अपना पूरा नाम, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या क्रमांक संख्या है, एक बार ज़रूर बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं महासचिव का उम्मीदवार हूँ। क्रमांक संख्या मेरा 2 है और लालटेन छाप मेरा ये है चुनाव चिन्ह। जी हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम वर्ग अभी भी कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा महसूस करता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस क्षेत्र में करनी बाकी हैं, इस समुदाय के लोगों को आगे लाने की पहल करनी बाकी है। तो यह चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से क्रमांक संख्या सर ने बताया और जो लालटेन छाप जो इनका है, वह देखना है कि इस बार अंधेरे में यह रोशनी लाती है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय हमें ज़रूर दीजिए। अब इस देखना है कि हर अपडेट इस बार आपको किस उम्मीदवार को चुनने में हमारे द्वारा दी गई अपडेट मदद करती है। आप समाचार संकलन को ज़रूर शेयर करिए।